Assalamu alaikum. Now we are going to discuss about the circulation, and in this chapter we will discuss about the blood supply of the heart and blood circulation through the heart. Okay. तो बेसिकली सर्कुलेशन होती क्या है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, ये क्या करता है? ये हमारे जो है पंपिंग करता है ब्लड की फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, और लंग्स बैक टू द हार्ट, और हार्ट से क्या होता है, ये जो है ना थ्रू आउट जो है ना बॉडी में जो स्प्रेड कर देता है ब्लड को। और इन रिटर्न जो हमारा ब्लड है वो आता है वापस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आता है वापस हार्ट में। अगेन जो है ना ये साइकिल 24/7 हमारी बॉडी में चल रन होता है। ओके। अब इसमें देखिए हम लोग तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास जो है हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लंग्स होती हैं। ओके। और जो हमारा हार्ट है वो बेसिकली मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर ऑर्गन है। ओके। उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स हमारे जो होते हैं वो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और जो बॉटम चैम्बर्स होते हैं उसको हम राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, एक एओर्टा होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, वेल्व्स होते हैं, ट्राइकैप्सिड वेल्व होता है। ओके। और सुपीरियर वेना कैवा होती है हमारे पास वेन, इंफीरियर वेना कैवा होती है। इनके जो है डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब देखिए हमारे पास जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है बेसिकली वो क्या होता है? अब जो ब्लड है, हमारा ब्लड हमारी जो है बेसिकली हमारा बोन की जो है बोन मैरो में बनता है ये। और जो बोन मैरो है वो कहाँ पे होता है? बोन की सेंट्रल पार्ट में होता है। बोन मैरो बेसिकली जो है स्पॉन्ज और सॉफ्ट टिश्यू होता है, और ये फॉर्मेशन करता है ब्लड सेल्स की, ब्लड एलिमेंट्स की। इवन जो ब्लड प्रोडक्शन को, जो भी उसकी विटामिन, एसेंशियल विटामिन होते हैं, उनकी भी प्रोडक्शन बोन मैरो ही करता है। और ब्लड जो है वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, और वो जो है टिश्यूज और ऑर्गन्स तक जो है रीच आउट करता है। और इन रिटर्न वो क्या लेकर आता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड या अदर जो है न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट कह लें, वो लेकर आता है और उसको हम अपनी बॉडी से एक्सेल करते हैं। ओके। अब इसका जो कंप्लीट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर हम इसका देखें वन बाय वन, इसके सिस्टम को देखें, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे इसके जो हम लोगों ने एनाटॉमी हम डिस्कस की है हार्ट की, अब उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स की हमने बात की थी, उसमें क्या होता है, जो आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स लंग्स तक लेके जाती हैं। ओके। और जो हमारी वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर आती हैं हार्ट में। और जो कैपिलरीज होती हैं बेसिकली वो नेटवर्क होता है हार्ट का, सॉरी वेसल्स का, सॉरी, जो हमारे कैपिलरीज होती हैं वो नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, सॉरी आर्टरीज का और वेन्स का, सॉरी मिक्सअप हो गया। तो अब इसका अगर हम देखें कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, तो हमारी जो इंफीरियर वेना कैवा, हमारी जो वेन है हमारी बॉडी से लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वहां से लेकर आ रही है हमारी सुपीरियर वेना कैवा जो है ना वेन लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से। ओके। अब क्या होता है कि वो हमारे हार्ट में आया, राइट वेंट्रिकुलर में आया, और सुपीरियर वेना कैवा लेकर आ रही है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में वेल्व के थ्रू जो है वो आया राइट वेंट्रिकुलर में। और जो हमारा इंफीरियर वेना कैवा है वो भी हमारे ड्रेन आउट हुई राइट वेंट्रिकुलर में। वहां से क्या हुआ कि जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड कैरी करती हैं और लेकर जाती हैं लंग्स में। वहां हमारे एयर सैक्स होते हैं, वहां पे हमारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। वहां पर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू हम एक्सेल करते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है हमारी वो जो ब्लड है उसको सक कर लेता है, और जो वेन्स के थ्रू लेकर आता है हार्ट में इन लेफ्ट एट्रियम, और वहां से भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, और वहां से अयोटा के थ्रू जो है कंप्लीट जो है ना बॉडी में हमारा जो स्प्रेड आउट हो जाता है। ये है कंप्लीट हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। इसका फंक्शंस भी वही है, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स के हम करते हैं, मीन्स के रेस्पिरेशन के थ्रू हम जो इसको एक्सेल करते हैं। अदर केमिकल बाय प्रोडक्ट्स जो वेस्ट होते हैं हमारे ऑर्गन्स का, उसको भी हम जो एक्सेल करते हैं। और ये वर्क किस तरह करता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी एनाटॉमी भी हमने देख ली है। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेसिकली होता है टू टाइप्स का, एक होता है पल्मोनरी सर्किट होता है, और एक होता है सिस्टमैटिक सर्किट, और एक होता है कोरोनरी सर्किट। तो पल्मोनरी सर्किट होता है, अब वो क्या होता है कि जो सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की हार्ट से लंग्स में, मीन्स के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग में आ रहा है आर्टरीज के थ्रू, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में से वेन्स के थ्रू जा रहा है हार्ट में। तो ये जो है ना इन दोनों के दरमियान जो सर्कुलेशन है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट।
और जो सिस्टमैटिक सर्किट होती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट से एorta के थ्रू डिफरेंट हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है। उसको हम क्या कहते हैं सिस्टमैटिक सर्किट। और फिर कोरोनरी सर्किट आता है। ये हमारे पास रेफर कर रही होती है हार्ट आर्टरीज को। और ये क्या करती हैं कि हमारे हार्ट मसल्स को प्रोवाइड करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। और इन रिटर्न क्या करती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना कैरी करके हार्ट में लेकर आती हैं। ओके। और देन वहां से जो है ना वो सेंड करती हैं हार्ट से लंग्स में। ये ब्लड वेजल्स का भी हमने देख लिया, आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज का। अगर हम इसके डिसऑर्डर की बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी मीन्स के हेल्थ इशू की वजह से अगर ये हमारा अफेक्ट होता है, तो उसमें कौन कौन सी जो है वो डिसऑर्डर्स हो जाती है। एन्यूरिज्म्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी वॉल होती है वो वीकन्स हो जाती हैं और वो इनलार्जमेंट हो जाती है इसकी। अब इसमें क्या होता है कि अब जो वीक स्पॉट होता है उसमें जो है ना वो बल्ज हो जाता है, जो ब्लड मूव कर रहा होता है थ्रू आर्टरी में। अब ये क्या होता है कि बेसिकली आर्टरी के रप्चर होने का भी इसमें जो है रिस्क होता है। और और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है ये। हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारी जो आर्टरीज होती हैं जो सर्कुलेट कर रही होती हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है। और जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो लेस इलास्टिक मीन्स के लेस स्ट्रेची हो जाती हैं। लेस ब्लड आता है उनमें। और जो ऑक्सीजन रीच जो है कैपेसिटी वो उसमें कम हो जाती है। और इसमें जो है हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स की जो है ना वो रिस्क होने का ज्यादा होता है। प्लेक डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल्स और डायबिटिक पेशेंट्स में ये होता है। और इसमें क्या होता है कि जो है वो आर्टरीज वेन्स में क्या हो जाता है, वेजल्स में जो है वो फैट जो है ना उसकी वो सॉरी जो है ना वहाँ पे फैट्स जो है ना आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो क्या होता है वहाँ पे प्लेक्स हो जाते हैं और वो आर्टरी वॉल्स में, और वो नैरो हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्लड क्लॉट्स का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, और हार्ट अटैक्स और किडनी डिजीज़ का रिस्क इसमें इंक्रीज हो जाता है। सेम इन वेनस डिजीज़ की अगर हम बात करें, तो इसमें जो हमारी वेन्स होती हैं लोअर बॉडी की वो अफेक्ट हो जाती हैं इसमें। और इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती है क्रोनिक वेनस इन इनसफिशिएंसी। और हमारे क्या होता है कि जो ब्लड है वो जो है सही तरह वापस हमारी बॉडी में सॉरी नहीं आ पाता। जो वेन्स होती हैं वो नहीं सही कैरी कर पाती हैं उसको वापस हार्ट में। ओके। तो इसमें जो डिजीज होती है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो जो डैमेज या अफेक्टेड पॉइंट होता है उसमें ब्लड क्लोट्स यानी कि वहां पे होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसका जो कलर है हमारी जो टांग का या कोई अफेक्टेड एरिया पर्पलिश होना जो है ना स्टार्ट हो जाता है उसका। और अगर वो ब्लड क्लॉट अगर वो ट्रैवल करने लग जाए तो हमारा हार्ट फेलियर का भी कॉज बनता है ये। केयर की अगर हम बात करें, तो हमें वही एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट और हेल्दी वेट होना चाहिए। हमें स्ट्रेस ये जो है ना नहीं लेना चाहिए। और हमारी कोई भी मीन्स के हाई कोलेस्ट्रॉल हाई ब्लड प्रेशर लाइक डायबिटीज, इन कंडीशंस को हमें मैनेज करना चाहिए। और स्मोकिंग अल्कोहल से अवॉइड करना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट ये हम देख चुके हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन जो है हार्ट से वो बॉडी में किस तरह जा रही है। अब जो है हम लोगों ने हार्ट का भी देख लिया, ब्लड का भी देख लिया, और उसके जो मेजर फंक्शंस हैं वो भी देख लिए। अब इसमें ये होता है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, अयोटा के थ्रू हमारी जो है वो सर्कुलेशन हो रही होती है। अयोटा के थ्रू सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जो है अयोटा के थ्रू हमारे जो है ना डिफरेंट जो है ना ऑर्गन्स और टिश्यूज तक जो है ना हमारा ब्लड रीच आउट होता है। ओके। अब इसमें देखते हैं कि सॉरी हार्ट वेल्स वेल्व ट्राइकप्सिड वेल्व पल्मोनरी वेल्व मिट्रल वेल्व एयोटिक वेल्व। ट्राइकप्सिड ये होते हैं जो कनेक्ट कनेक्ट कर रही होती है राइट एट्रियम को और राइट वेंट्रिकल को। पल्मोनरी वेल्व की बात करें तो ये कनेक्ट कर रहे होते हैं राइट वेंट्रिकल को और मेन पल्मोनरी आर्टरी को। और मिट्रल कनेक्ट कर रहा होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। एयोटिक वेल्व कनेक्ट कर रहा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एयोटा को। ओके। अगेन इसमें जो है ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट स्टेप बाय स्टेप है। राइट साइड पे किस तरह वो फ्लो करता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू वो जो है ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड आता है।
राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में, और वहां से जो आर्टरीज के थ्रू जो है वो जाता है लंग्स में। और लेफ्ट साइड भी हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमारा जो है वो 2000 गैलन्स जो है हमारा ब्लड वो हार्ट पंप करता है हर हर दिन। और हार्ट बीट जो है वो 100,000 टाइम्स होती है डेली। और और अगर इसके हम की कंडीशंस की बात करें जो हमारे ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती हैं, अरेथमिया होती है, ये इरेगुलर हार्ट बीट होती है। ओके, इसमें वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशंस हो जाती हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, इसमें हमारा जो हार्ट मसल्स होते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं या वो वीक हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो फिर हार्ट पंपिंग में जो है ना वो इशू आना स्टार्ट हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें तो इसमें हार्डनिंग और नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हो जाती हैं और प्लेग बिल्डअप हो जाते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की बात करें अगेन, इसमें हार्डनिंग और नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हो जाती हैं और जो है ना इसमें प्लेग बिल्डअप हो जाता है। हार्ट अटैक की बात करें तो सडन ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, और ये जो हमारा कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। और हार्ट वेल्व डिजीज की बात करें तो इसमें जो है ना इसका माल फंक्शनिंग हो जाती है, और इसमें जो है वो नैरोड हो जाती हैं और लीकी हो जाती हैं। स्ट्रक्चरल कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट की बात करें तो ये हमारे जो है ना ये बाय बर्थ मीन्स के ये तब से मीन्स के होते हैं, ये डिजीज होती है। और इसमें क्या होता है कि बाइकप्सिड आयोटिक वेल्व डिजीज भी इंक्लूड होती है। सडन कार्डियक अरेस्ट की अगर हम बात करें तो सडन लॉस हो जाता है हार्ट फंक्शन में। ओके, या माल फंक्शनिंग आ जाती है हार्ट में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके। अगर हम इसके देखें कि वो ब्लड जो है वो किस तरह फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, तो उसके अगर हम वन स्टेप देखें तो जो हमारा ब्लड है वो अयोटा में जाता है, वहां से आर्टरीज में जाता है। अब वहां से जो आर्टरीज हैं वो जो है ना वो उनकी ब्रांचेस जो है ना बन रही है वहां से। जो फर्स्ट ब्रांच है वो हमारी करोनरी आर्टरी होती है जो हमारे नरिश करती है हार्ट मसल्स को। अब हमारे पास जो अदर ब्रांचेस हैं वो ट्रैवल करती हैं हमारे थोरेसिक कैविटी में और एब्डोमिनल कैविटी में। और जो हमारी एओर्टा होती है वो स्प्लिट कर देती है टू टर्मिनल ब्रांचेस में, जो हमारे इलियक आर्टरीज हैं। अब ये जो हमारे एओर्टा और जो इलियक आर्टरीज हैं ये हमारे पास जो है अपसाइड डाउन जो है हमारे एब्डोमिनल रीजन में जाती हैं ये। अब जो ब्लड फ्लो हो रहा था आर्टरी से वो जो है फ्लो हो जाना होना स्टार्ट हो जाता है स्मॉलर ब्लड वेजल्स में, जिसको हम आर्टरियोल्स कहते हैं। अब आर्टरियोल्स जो होती हैं वो लिंक अप कर जाती हैं वेजल्स के साथ। और जो स्मॉलर येट है वो कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है कि ये थिन वॉल्स होती हैं जो कि अलाउ करती हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टू पास इनटू द ऑर्गन्स और टिश्यूज। आफ्टर स्वैपिंग द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट्स, अब जो हमारी कैपिलरीज हैं वो कनेक्ट कर जाती हैं वेन्यूल्स के साथ। अब जो वेन्यूल्स होते हैं ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो लिंक अप करती हैं वेन्स के साथ। वेन्स करती हैं कैरी ब्लड को, जो कि पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स के डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को और वापस लेके जाती है हार्ट में। और हार्ट में वो जो है हमारे जो सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा है वो फिर जो है ना हमारे जो राइट पोर्शन है हार्ट का वहां पे जाके वो ड्रेन आउट होते हैं। और वो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है अगेन वो जो है ना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलर सिस्टम। और इसमें अगर हम देखें कंडीशंस जो हमारी ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर सकती हैं, एक तो आर्टरी वॉल में जो है वीक स्पॉट्स, प्लेग बिल्डअप, और डैमेज और वीकनेस ऑफ द वेन्स है, ये एबनॉर्मल कनेक्शंस हैं बिटवीन आर्टरीज और वेन्स। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये हमारी जो है ना डिजीज कॉज कर सकती हैं। तो अगेन जो इसकी प्रिवेंशन है वो हेल्दी डाइट एंड हेल्दी फूड, सॉरी वेट, और एक्सरसाइज, or avoid alcohol and smoking, etc. So this is all about your circulatory system.